सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम। श्री कल्की गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। श्री कल्की के दिव्य उपस्थिति को बुलाते हुए अभी हम प्रार्थना करेंगे। ओम श्री सर्वदेव परम करुण परम ज्योति नमः। ओम श्री सर्वदेव परम करुण परम ज्योति नमः। ओम श्रीं सर्वदेव परम करुण परम ज्योति नमः। धीरे से आंखें खोलिए। आज हम धर्मा 53 वीडियो में श्री अम्मा भगवान ने जो भी टीचिंग्स प्रदान किया है, इसे हम गहराई से सीखेंगे। प्रतिदिन सारे विश्व में श्री कल्की के द्वारा कई सारे चमत्कार घट रहे हैं। चमत्कार प्राकृतिक सिद्धांत का विरुद्धाचरण नहीं करते, वो उच्च सिद्धांतों के अनुयायी होते हैं। चमत्कार के उद्देश्य है आपके मन के चंगुल से आपको मुक्त करना। यहाँ श्री मूर्ति में परम ज्योति कैसे प्रत्यक्ष हुए हैं, श्री अम्मा के भ्रूमध्य में आप देख सकते हैं। श्री भगवान जी के दिव्य संदेश को अभी हम सुनेंगे। What is Diksha? Diksha is the phenomenon where the divine reaches out to man, and the person who's giving Diksha is making himself or herself available to the divine, and he becomes an instrument. It looks like in the last few years there's been greater divine intervention in human lives, and that is the phenomenon of Diksha. Probably the best word to use would be the word phenomenon. It's a phenomenon. I think there are basically three factors involved. One is the person receiving the Diksha, and the other is the person giving the Diksha, and the third is the divine itself. Because we have noticed sometimes people whom we thought would make very little progress, making dramatic progress. We have had instances of people sleeping through courses and become enlightened. So we really cannot comment on the person, So it also depends on the person who's giving the Diksha. And then there's of course the divine, which is the ultimate source of all this, and whatever the divine decides, it happens. We have had people whom one might call immoral people, or people who are not the right kind of people to receive Diksha, but they ended up as the most transformed people. So there's really no way we could judge on those matters. But we can as a rule say that it depends upon how receptive you are, what your beliefs are and what your conditioning is, and the quality of the person giving the Diksha, and above all what the divine chooses for the day and for the person. दीक्षा क्या है? इस प्रश्न को उत्तर देते हुए श्री भगवान जी ने कहा, दीक्षा एक फिनोमिना है जिसके जरिए ईश्वर मनुष्य तक पहुंच रहे हैं। दीक्षा जो व्यक्ति दे रहे हैं वो ईश्वर के लिए मार्ग दे रहे हैं, वो एक माध्यम बन रहे हैं। कुछ सालों में हमने देखा कि ईश्वर के हस्तक्षेप मनुष्य के जीवन में बढ़ रहा है, और यही दीक्षा फिनोमिना है। यही एक सही शब्द होगा कि इस दीक्षा को हम फिनोमिना करके बुलाएंगे। मुझे लगता है इसमें तीन चीजें हैं: दीक्षा देने वाला व्यक्ति, लेने वाला व्यक्ति और ईश्वर स्वयं। क्योंकि हमने देखा है कभी कभार जो लोग बहुत कम प्रोग्रेस कर रहे हैं करके लगता है शिविर में, वो लोग बहुत जल्दी मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं। इसीलिए हम व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं दे सकते हैं। वो किस बात के ऊपर निर्भर करता है? दीक्षा देने वाला व्यक्ति और स्वयं ईश्वर की ये शक्ति जो इस दीक्षा के स्रोत है। जो भी ईश्वर का निर्णय होगा वही होगा।
कुछ लोग ऐसे भी आए हैं जिनको हम अनैतिक बुला सकते हैं, शायद वो सही लोग नहीं है करके बोल सकते हैं, किंतु वो लोग बहुत जल्दी परिवर्तन को अनुभव किए हैं। तो इसीलिए हम पूरी तरह से कह नहीं सकते कि किन चीजों के ऊपर आधारित व्यक्ति दीक्षा को प्राप्त करते हैं, किंतु एक नियम अवश्य है कि आप दीक्षा को कितना ग्रहण करने की स्थिति में है, उसके ऊपर दीक्षा की शक्ति निर्भर होता है। साथ ही साथ आपकी मान्यताएं क्या हैं, आपकी कंडीशनिंग क्या है, कैसे किस्म के व्यक्ति हैं और किन से दीक्षा मिल रहा है, और सबसे ऊपर ईश्वर ने आपके लिए उस दिन क्या चुना है, उसके ऊपर निर्भर करता है। मुक्ति पाए हुए व्यक्ति कैसे होते हैं, चलिए सुनेंगे। The awakened one is free of the past. The unawakened one is a prisoner of the past. जीवन मुक्ता अतीत से मुक्त रहते हैं। मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति उनके अतीत के कैदी हैं। मन क्या है? अतीत के बिना कुछ भी नहीं। अतीत हमारे वर्तमान के जरिए हमारा भविष्य बन जाता है। हमारा भविष्य हमारे अतीत से बिल्कुल अलग नहीं है। आप अपने ही जीवन को देख लीजिए, वही पुराने असफलताएं, वही पुराने डर, वही पुराने निराशा आज भी आप अनुभव कर रहे हैं। एक छोटे से लड़का होकर आप अपने खिलौना खोने की डर को अनुभव किए, और आज आपके शेयर मार्केट को लेकर आप डर रहे हैं, या आपके पत्नी को खोने की, बच्चों को खोने की वो डर आज भी चल रहा है। तो वही पुरानी चीज बार बार आपके जीवन में रिपीट हो रहा है। और हमारे भविष्य क्या है, आपको क्या लगता है? वो भी हमारा अतीत है, किंतु अलग तरीके से पेश किया जा रहा है। हम इस प्रकार के एक चक्र में फंसे हुए हैं कि हम स्वाधीन नहीं हैं, हम मुक्त नहीं हैं। जब हम अपने अतीत से मुक्त होंगे तभी आप अपने आप को एक मुक्ता करके कह सकते हैं। जब तक ये नहीं होता आप मुक्त नहीं हैं, आप अपने मन के कैदी हैं। और ये मन बार बार पुराने कहानी को दोहराता रहता है अलग अलग तरीके से। कहानी वही है। एकत्व के कार्यक्रमों को इस तरह से बनाया गया है जो आपके अतीत से आपको मुक्त करेगा। मुक्ति पाए हुए व्यक्ति अपने अतीत से मुक्त है, वो उनके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता। अभी हम टाइमलेस इनसाइट्स को देखेंगे। किसी भी व्यक्ति के आचरण के लिए सारा मानव जाति उत्तरदायी है। मान लीजिए आप एक महायोद्धा बनना चाहते हैं, एक वॉरियर बनना चाहते हैं, तो आपके कुंडलिनी बहुत ऊंचा होना होगा। आप एक म्यूजिशियन, संगीतकार बनना चाहते हैं, कुंडलिनी ऊंचा रहना होगा। आप बड़ा पेंटर बनना चाहते हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में महानता प्राप्त करने के लिए कुंडलिनी को ऊंचा होना जरूरी है। ठीक वैसे ही भक्ति करना, विश्वास करना, दैविक अनुभूतियों को प्राप्त करना भी आपके कुंडलिनी के ऊपर निर्भर करता है। जो आप किस प्रकार का खाना खाए हैं, किस प्रकार के मौसम है, और आपकी ऊर्जा क्षेत्र क्या है, इसके ऊपर आधारित है। इतने सारे चीजें आपके कुंडलिनी को नियंत्रण करते हैं। आप क्या देख रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं, आप कैसे शब्द सुन रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी कुंडलिनी को फ्लक्चुएट कराता रहता है। वो कभी भी स्थिर नहीं है, वो नीचे से ऊपर जाता रहता है। कभी सुबह बहुत ज्यादा है, कभी शाम को बहुत नीचे आ गया।
कभी शाम को बहुत ऊंचा चला गया, कभी सुबह नीचे आ गया। जब ये सब हो रहा है, हमें क्या समझना है कि हम इन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। आप शांति से हैं या आप भड़क रहे हैं, आप खुश हैं, आप उदास हैं, इसके लिए पूरे मानव जाति उत्तरदायी है। अगले टीचिंग को देखेंगे। जीवन को अनुभव करना चाहिए, चाहे वो सुख हो या दुख। हमारा ये जीवन दुख सुख के कई सारे अनुभवों से भरा हुआ है, प्रिय अप्रिय अनुभूतियों से भरा है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि दुख को ढकेल कर केवल सुख को प्राप्त करने के लिए। ये जरूरत हमारे मैं की भाव नियंत्रक, जो हमारे भीतर एक कंट्रोलर बनके हमेशा हमारे जीवन के बारे में प्लान कर रहा है कि मुझे सुख ही चाहिए, मुझे दुख बिल्कुल नहीं चाहिए। किंतु जीवन में दोनों को अनुभव करना पड़ता है। जब तक हम मुक्ति नहीं पाए हैं, दोनों को अनुभव करना जरूरी है। जब आप जीवन मुक्ति प्राप्त करेंगे, तब आप स्वाभाविक रूप से दुख को उपेक्षित करना या सुख को मात्र खोजना नहीं रहेगा। जीवन जैसा है वैसे आप अनुभव करेंगे। अगले भाग में देखेंगे, मानवीय समस्याओं का एकमात्र समाधान है मैं की भाव की संकुचितता का अंत करना। अगर हम हमारे समस्याओं का कारण और उसका प्रभाव को विश्लेषण करेंगे तो अंत में हमें एक ही कारण दिखाई देगा, और वो है मैं की भाव, अलगाव भाव। मैं दूसरों से अलग हूँ, यही कारण है। मैं की भाव सभी समस्याओं का जड़ है। अगर मैं की भाव नहीं होता तो इतने सारे समस्याओं भी नहीं होते। हमारे भीतर की मैं की भाव को कैसे निकालें, वही जीवन मुक्ति है। जब आप मुक्त होंगे, आपके भीतर मैं की भाव लुप्त हो जाएगा। जब आपके भीतर मैं की भाव चला जाएगा, सभी समस्याएं भी चले जाएंगे। तो इसीलिए सभी समस्याओं का समाधान जीवन मुक्ति प्राप्त करना है। तभी हमारे भीतर मैं की भाव विलीन हो जाता है। ये मैं की भाव ही हमारे व्यक्तिगत, हमारे सामूहिक, पारिवारिक सभी समस्याओं का, इस पूरे दुनिया के सभी समस्याओं का, देश विदेश, अंतर्राष्ट्रीय वातावरण, परिवेश, सभी समस्याओं का कारण है। अगर मैं की भाव को हम निकाल देंगे तो वही जीवन मुक्ति है। सफलता का रहस्य देखेंगे। जीवन के अनुभूतियों को आप दे रहे अर्थ का परिवर्तन करने से जीवन परिवर्तित हो जाता है। दो दोस्त जब वो 70 साल की उम्र के हो गए हैं, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, अभी बस मुझे आराम चेयर में बैठना है और अपने पोता पोती के साथ खेलना है। तो उन्होंने अपने वृद्धावस्था के लिए ऐसा एक अर्थ दिया, जबकि उनके दोस्त ने कहा, अभी मेरे सारे दायित्व खत्म हो गए हैं, अभी मुझे जीवन के नए चुनौतियों को सामना करना है, मुझे जीवन को एंजॉय करना है। और वो प्रसिद्ध पर्वतारोही, एक फेमस माउंटेनियर बन गए हैं। उन्होंने जीवन के वृद्धावस्था को ऐसे एक अर्थ दिया कि कुछ नया कर दिखाने का। अभी मैं स्वाधीन हूँ, मुझे खुशी से जो जी में आए मैं अभी कर सकती हूँ। जबकि दूसरे दोस्त को लगा, अभी 70 साल हो गया है, अभी विश्राम लेने का समय है, मैं और कुछ कर नहीं पाऊंगी, अभी साधारण जीवन मुझे जीना होगा। अगर वो व्यक्ति अपने जीवन के अनुभूति को जो भी अर्थ दे रहे हैं, अगर वो परिवर्तन होगा तो उनके जीवन भी परिवर्तन होगा। अभी हम जीवन के बारे में श्री भगवान जी के शिक्षा को देखेंगे। श्री भगवान, why does it feel that God is always testing us? God does not test his devotees. What you consider to be tests from God's end are basically problems you have created for yourself. I and Amma
are basically trying to help you out. Sometimes it might appear like we are testing you, but in reality, we would be preventing a greater pain from coming to you. Let us say you prayed for a good job and I did not grant it to you. It would only be to save you from some imminent danger or to bless you with something greater. I love you. I am here only because I love you so much. You are not separate from me. To me, it is not loving someone else but myself. प्रश्न, श्री भगवान, हमें क्यों ऐसा लगता है कि ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हैं? उत्तर देते हुए श्री भगवान जी ने कहा, ईश्वर उनके भक्तों के परीक्षा करते नहीं। आप जो ईश्वर के तरफ से परीक्षा बोलकर विवेचना कर रहे हैं, वो मूलतः आपके खुद के सृष्टि किए हुए समस्या है। मैं और अम्मा उससे आपको बाहर निकालने के लिए मदद कर रहे हैं। कभी कभार आपको लग सकता है कि हम आपकी परीक्षा ले रहे हैं, किंतु वास्तव में हम आपको कोई बड़े दर्द से रक्षा कर रहे हैं। याद रखिए, अगर आप एक अच्छी नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, अगर हम वो नहीं करते हैं, ये आने वाले कोई विपदा से आपको रक्षा करने के लिए है, नहीं तो उससे भी बड़ा आपको देने के लिए है। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए हम आए हैं। आप मेरे से भिन्न नहीं हैं। मेरे लिए किसी और को प्यार करना नहीं, बल्कि मैं खुद को प्यार कर रहा हूँ। अभी हम आगे बढ़ेंगे, चमत्कार को देखेंगे। सभी को नमस्ते। आइए सुनते हैं श्री कल्कि का आज का चमत्कार। चेन्नई, तमिलनाडु से मैं मीना वेंकटेश हूँ। 19 नवंबर 2012 को मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ। एम्बुलेंस उनको GH कोयम्बटूर ले गई, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें KG अस्पताल भेज दिया गया क्योंकि उनके सर पर गंभीर चोट लगी थी। डॉक्टरों का अनुमान था कि उनके जीवित रहने की केवल 1% संभावना थी और हमसे 48 घंटे तक इंतज़ार करने के लिए कहा गया। मुझे ना जाने कितने ही कागजात पर हस्ताक्षर करने पड़े क्योंकि उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। श्री भगवान के 7 मार्च के जन्मदिन दर्शन के दिव्य वचन ही हमारी एकमात्र उम्मीद थी। उन्होंने हमारे परिवार को आशीर्वाद देते हुए कहा था, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। 21 नवंबर को मेरे पति का सर का ऑपरेशन होना था क्योंकि उनके दाहिने पेरिएटल लोब से एक थक्का निकालना था। भक्तों ने उनके लिए सामूहिक प्रार्थनाएं की। सत्यलोक के निजी दर्शन में श्री भगवान ने मुझे सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया था। मैं बार बार उस आशीर्वाद की कल्पना करती रही। अनुग्रह की वर्षा हुई और अगले दिन सर्जरी के बाद उनको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। हमें बताया गया कि ठीक होने में लंबा समय लगेगा, परंतु श्री कल्कि के प्रेम में अनुग्रह से केवल 10 दिन में उन्हें घर भेज दिया गया। जब हम समीक्षा के लिए वापस गए तो सर्जन ने कहा कि उनकी उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए मेरे पति का जीवित बचना वाकई एक मेडिकल चमत्कार है। श्री कल्कि के सदैव करुणा में आशीर्वाद से मेरे पति खतरे से बाहर थे। इस घटना के बाद हमारे परिवार ने श्री कल्कि के चरणों में समर्पण कर दिया। हमें श्री कल्कि का हमारे प्रति अनंत प्रेम और चिंता का एहसास हुआ। हमारे परिवार को चिरकाल तक दिव्य रक्षा कवच का आशीर्वाद देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद श्री कल्कि। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मेरे प्यारे पिता। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मेरी प्यारी माँ। प्राप्त किए हुए चमत्कार को जब दूसरों के साथ बांटते हैं, हमारे जीवन में अनुकंपा और भी बढ़ता रहता है। अभी हम आंखें बंद रखते हुए आज जो भी चमत्कार आपने सुना, जो भी टीचिंग आपने सुना, इसे चिंतन करें।
अभी प्रार्थना का समय है। श्री कल्की से निवेदन कीजिए, आज आपने जो भी ज्ञान प्राप्त किया ये आपके अपने वास्तविक अनुभूति करने के लिए निवेदन कीजिए। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। अभी हम इस भक्ति संकीर्तन में भाग लेते हुए कल की चैतन्य हमारे अंदर भरने के लिए और हमारे जीवन में चमत्कार करने के लिए प्रार्थना करेंगे। ओम नमो पुरुषोत्तमा, ओम नमो पुरुषोत्तमा। जय कल्की देवा परंधम नमोस्तुते। 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 श्री कल्की नामं सदा शिवं सदा शिवं। 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 जय कल्की देवा परंधम नमोस्तुते। जय कल्की देवा परंधम नमोस्तुते। जय कल्की देवा परंधम नमोस्तुते। जय जय नमो कलिपूजिता। जय नमो कलिपूजिता। सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम।